भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डीएई और रूस की दिग्गज कंपनी रोसेटम, इन दोनों के बीच बहुत बड़ी बातचीत चल रही है। ये बातचीत सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि बड़े परमाणु बिजली घर के यानी कि लार्ज न्यूक्लियर प्लांट्स, जो कि भारत की बिजली की जरूरतों को पूरा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि एसएमआरएस ये भविष्य की तकनीक है। ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी अब रशिया ये ऑफर कर सकता है, बिकॉज रशिया के अंदर जो सारे का सारा जो सिस्टम है वो उनको एक डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है, एक डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इंडिया और रशिया ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने से आगे की चीजों के ऊपर बात की जाए और इसको एक्सपेंड किया जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसकी डिटेल में जाते हैं। रशिया से भारत को लेकर एक खबर आ रही है। रशिया ने भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आज के लिए, और अगर रशिया भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है तो भारत एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर शक्ति के तौर पर आगे बढ़ सकता है। रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। अब रशिया ये ऑफर कर सकता है, बिकॉज रशिया के अंदर जो सारे का सारा जो सिस्टम है वो उनको एक डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है, एक डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है। सो रशिया की जो स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है उसका नाम है रोजाटॉम कह रहे हैं आप। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा, और सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन रशिया इंडिया से बढ़ाना चाहता है फॉर सो मेनी रीजंस। ठीक है जी। इंडिया जो है वो इस हवाले से फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट कर रहा है न्यूक्लियर पावर के हवाले से, बिकॉज इंडिया इज आस्किंग फॉर अ क्लीन एनर्जी। और ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी कि हमें रिमोट एरियाज और इंडस्ट्रियल जोन्स को ये चीज़ देनी है। तो दैट इज़ द बेसिकली अ पॉइंट जिसको समझने की ज़रूरत है। पुटिन को इंडियंस जो हैं वो इजी नहीं लेते, याद रखिएगा। फॉर देम पुटिन मैटर्स अ लॉट। पुटिन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, नहीं है। पुटिन कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं है। ही हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, ही इज़ देयर। तो बहरहाल ये लेकिन असल चीज जो है वो क्या हुई, मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, कि पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर, पुतिन इज अ विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। रशिया से भारत को लेकर एक खबर आ रही है। रशिया ने भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आज के लिए, और अगर रशिया भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है तो भारत एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर शक्ति के तौर पर आगे बढ़ सकता है। कितनी बड़ी खबर है, इसको डिटेल में हम जानेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम आगे इस खबर को समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। रशिया ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भारत को दिया है। किस तरह से देख रहे हैं, कितना बड़ा ये कदम है भारत को न्यूक्लियर शक्ति बनाने के लिए? देखिए, रशिया है ना फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी होता है, उसमें वर्ल्ड लीडर है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए हमें उनका जो लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, और जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। लोकलाइट्स बहुत प्रोटेस्ट करते हैं,
एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। और हमने देखा है कि कूडनकुलम में ये प्रॉब्लम आया था, जत्तापुर में प्रॉब्लम आया था, और बहुत जगह प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए भारत के अंदर 24 न्यूक्लियर प्लांट है और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 8180 मेगावाट्स है, मतलब 8 गीगावाट। और बजट में आपने देखा है निर्मला सीतारमन जी ने जिस हिसाब से इस बार जो बजट दिया है, इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव बजट। बट लोग सब बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में उन्होंने 12 लाख की रियायत दी है, बट उससे भी ये बड़ी खबर है क्योंकि इस बार उन्होंने 20,000 करोड़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए अलोकेट किया। और ये रिएक्टर अंबर जी भारत की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये तो 2030-31 तक हम शायद कम से कम 20 या 21 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता क्या है, ये बड़े जो रिएक्टर्स होते हैं इनकी जो कैपेसिटी होती है इट इज समवेयर अराउंड 800-700 मेगावाट होती है। ये जो छोटे वाले रहते हैं इट इज लाइक 300 मेगावाट्स होते हैं। बट इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम है, इस ये टाइप के रिएक्टर्स बनाने में हम इसको मतलब आप एक तरह से इसको असेंबली और डिसअसेंबली भी कर सकते हैं। क्या सच में भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर अपने पुराने दोस्त से दूरी बना ली है, या फिर दुनिया एक बार फिर भारत की रणनीति को गलत समझ रही है? हाल ही में जब अमेरिका के साथ नई ट्रेड बातचीत की खबरें आईं, तो कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि भारत अब अपने पारंपरिक सहयोगियों से पीछे हट रहा है। लेकिन संसद के भीतर जो बयान सामने आया उसने इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया। सरकार की ओर से साफ कहा गया कि भारत अपनी ऊर्जा और सुरक्षा नीतियों पर किसी बाहरी दबाव में फैसला नहीं करता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। इसी कड़ी में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत और रूस के बीच सहयोग केवल तेल या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की उन्नत तकनीकों और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे संवेदनशील और हाईटेक सेक्टर में दोनों देशों का साथ यह दर्शाता है कि भारत किसी एक ध्रुव में बंधकर चलने वाला देश नहीं है। बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत बैलेंस बनाकर आगे बढ़ रहा है, जहां दोस्ती भी है और आत्मनिर्भरता भी। दुनिया को यह समझना होगा कि भारत के फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि दूरदर्शी सोच से लिए जाते हैं, और यही सोच आने वाले समय में भारत को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। अगर आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति केवल दिखावे की नहीं बल्कि ठोस रणनीति पर टिकी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत की यह चाल दुनिया का गेम कैसे बदल सकती है, तो बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहराई वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।